क्लियर हो गया? यहाँ तक मैंने आपको बताया है। यहाँ से आपको क्या हो गया सारा का सारा, यहाँ से जब आपने लिखा सारा का सारा क्या हो गया आपका, ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया है। यानी कि सेंट्रल आइडिया ही आपका काम में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन में कन्वर्ट हो गया। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, धीरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। साइड जाता हूँ लोग थोड़ा सा। हाँ, तो मैं बता रहा था बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ जाती है। इंग्लिश में तो दिक्कत है ही, हिंदी से ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि हिंदी में तो हम अपने शब्दों में दो चार बातों को समझे, कबीर मिल गया, तुलसीदास मिल गया, स्नेह मिल गया, कोई भी शब्द हमें मिल गया हल्का फुल्का सा, तो हम उसमें अपनी बकवास को या अपने शब्दों को अपने अगर अच्छी तरह से अर्थ निकाल सकते हैं तो अपने शब्दों को उसमें लिखते चले गए, तो उसकी व्याख्या बनाते हम चले गए। ठीक है, लिखते चले जा रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में लिखना थोड़ा भारी पड़ जाता है, तो कोई भारी बात नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, देखो हमने कुछ किया, जो हमारा सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ था उसको हमने एक्सप्लेनेशन के रूप में जोड़ दिया। अब फिर वही बात बता रहा हूँ मैं आपसे, सुनिएगा। अगर आप थोड़ा ठीक हैं, आपकी ट्रांसलेशन थोड़ी मजबूत है और आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं उस बात को, और आप अच्छी तरह से जो हमने आपको पोएम पढ़ाई है, और पोएम का अर्थ आप बहुत ही अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। आपको हमने पोएम पढ़ाई है और पोएम का अर्थ अगर आप बहुत ही अच्छी तरह से निकाल सकते हैं और पोएम का अर्थ निकालने में आप सक्षम हैं, ठीक है, अच्छी तरह से बता रहा हूँ, अगर आप पोएम का अर्थ अच्छी तरह से निकालने में सक्षम हैं तो आप एक दो लाइन उस पोएम के अकॉर्डिंग, ठीक है, उस पोएम के अकॉर्डिंग एक आध लाइन इसमें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहां आपको सुटेबल हो, वहां पर आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मैं उसको ऐड नहीं कर सकता हूँ या मेरा उसकी बात नहीं है उसको ऐड करना, तो आप जबरदस्ती ऐड ना करें। आप इस तरह से सेम टू सेम उतार दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल सेम टू सेम यही अर्थ निकलेगा। ठीक है, कभी आप सोचे कि मैं अच्छा करने के चक्कर में अच्छा करने के चक्कर में आप वो गलत कर लें। ठीक है, अच्छा करने में तो अच्छा करना चाह रहा था कि अच्छा करने के चक्कर में मेरी ट्रांसलेशन मजबूत है नहीं, अब मैंने दो चार वाक्य लिख दिए, दो चार वाक्य जो मैंने जोड़े थे वो ही मुझसे गलत कर गए। तो इस तरह तो मैं अपना सर का बताया हुआ सेंट्रल आइडिया मेरे बहुत अच्छी तरह से याद था, अच्छी तरह से मेरा रटा हुआ था। तो भाई क्यों रिस्क ले रहे हो, जबरदस्ती क्यों रिस्क ले रहे हो? रिस्क मत लो। वहाँ रिस्क वहीं पे लेना है जहाँ पर आपको लगे कि मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ही इसको अपना आप लिख सकता हूँ, अपने शब्दों में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो आप वहाँ पर लिखो, अनलाइक बिल्कुल भी मत छूना। मैं फिर बता रहा हूँ, क्लियर है? यहाँ पे आप रोक देंगे, 2-3 लाइन इसमें अंडरलाइन कर देंगे, ब्लैक पेन से लिख देंगे 2-3 लाइन एक्सप्लेनेशन में, काम खत्म। क्लियर है? तो आपका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, तो आपको सामने कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोबारा समझ लीजिएगा, ठीक है, दोबारा समझेंगे। देखिएगा हमारे सामने जब एक्सप्लेनेशन आएगा एलिमेंट वाला, एलिमेंट आपकी पोएम है, पीवी सेलन लिखी है, 2 ही पैसेज में है, मात्र 2 पैसेज इसके अंदर हैं। ठीक है, पीवी सेलन ने लिखी है, एलिमेंट पोएम है, LAMENT, लेमेंट माना होता है उदास या दुख। 2 ही पैसेज हैं, दोनों पैसेज में दुख भरी पोएम है। पीवी सेलन ने अपना दुख को व्यतीत किया है। कोई सा भी एक्सप्लेनेशन आ जाए, हमें क्या काम करना है, शुरू के 2 शब्द लिखने हैं संकेत के रूप में, डैश लगाना है जैसे मेरे लग रहा है ऊपर, अंत में बाद के 2 शब्द लिखने हैं जैसे मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ, शुरू के 2 शब्द डैश, लास्ट के 2 शब्द लिखे, फिर एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद ब्लैक पेन से लिखना है रेफरेंस का मतलब होता है आपका संदर्भ। ठीक है, फिर आप रेफरेंस लिखेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, दीज लिखेंगे, दिस नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे THIS लिखते हैं, ऊपर आई बना देते हैं, इसको वो गलत है, दिस नहीं लिखेंगे, दीज लिखेंगे। कुछ बच्चे लाइन्स में एस नहीं लगाते, वो गलत है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम एलिमेंट इज कंपोज्ड। कुछ यहाँ पर कंपोज्ड की जगह रिटन लिख देते हैं, WRITTEN, क्या लिख देते हैं, रिटन लिख देते हैं कंपोज्ड की जगह, तो वो रिटन नहीं लिखेंगे, केवल कंपोज्ड लिखेंगे। ठीक है, रिटन जो लिखते हैं वो प्रोज में लिखते हैं। ठीक है, किस में लिखते हैं, प्रोज में। यहाँ प्रोज में गद्यांश में समझ लीजिएगा, तो ये वहाँ रिटन लिखा था, वरना यहाँ पे पोएम में कंपोज्ड लिखा जाता है बाय पीवी सेलन।
बाय पीवी शैली। पाठ का नाम यानी पोएम का नाम, सॉरी पाठ का नाम पोएम का नाम ब्लैक पेन से लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। जो पोएट का नाम हो वो ब्लैक पेन से लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ी जाएगी। एक लाइन छोड़ने के बाद फिर कॉन्टेक्स्ट लिखा जाएगा। एक लाइन छोड़ने के लिए जाए कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रश्न। यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे क्योंकि एग्जामिनर जो है कॉन्टेक्स्ट को विशेष तौर से देखता है, क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कि आपने एक्सप्लेनेशन में लिखा है तो क्या लिखा है, क्या आप कहाँ तक जानते हैं। बड़े आराम से लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, उसके केंद्रीय भाव को समझेंगे, ठीक है, केंद्रीय भाव को समझेंगे, पोएम को समझेंगे कि हमने जो जिसका संकेत लिखा है वो किस तरह की पोएम है, कौन सी पोएम है, ठीक है, कौन सी पोएम है, किस तरह की पोएम है, किसमें किस बात को दर्शाया गया है, ठीक है। उसको ध्यान से सोच के समझ के बिल्कुल अपने माइंड को एकाग्र करके, ठीक है, बिल्कुल एकाग्रचित अपने माइंड करने के बाद उसमें आराम से लिखेंगे आप उसका कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। मैं इस तरह के कॉन्टेक्ट लिखवा रहा हूँ जो सब में काम कर जाएगा। सब में का मतलब ये है कि आप अगर नहीं लिख पाते हैं, लिखने में असक्षम हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर भी इस तरह से लिख रहा हूँ कि आप सक्षम हो जाएं। कोई सा भी इस लेमेंट से आगे चाहिए, क्या आगे चाहिए, लेमेंट वाला पैसेज आगे चाहिए, तो आप कॉन्टेक्ट यही आपको लिख दो, काम कर जाएगा, सही। चाहे वो पहला वाला पैसेज हो चाहे दूसरा वाला पैसेज हो, दो पैसेज आएंगे इसमें, कोई से पैसेज हो, ये दोनों पैसेजों में ही काम कर जाएगा। मैंने इसमें क्या लिखा है, हेयर, हेयर माने यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो पोएम है वो दुखभरी है, ये क्योंकि उनका दोस्त मर चुका था, तो यही वाली बात मैंने यहाँ पे लिखी है। हेयर में यहाँ पर द पोएट इज फीलिंग, द पोएट कवि इस माने है, फीलिंग माने महसूस कर रहा है, वेरी सैड बहुत उदासी, यानी बहुत उदासी, सैड महसूस कर रहा है या बहुत ही उदास वह है, यानी ही इज अनेबल, वह असक्षम है। यहाँ पर कवि क्या है, असक्षम है, टू एंजॉय आनंद लेने में, यहाँ पर कवि आनंद लेने में, मजे लेने में या खुशी लेने में असक्षम है। टू हिज लाइफ, अपने जीवन में, या द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये प्रकृति के खूबसूरती का आनंद लेने में असक्षम है या अपने जीवन में आनंद लेने में असक्षम है। बिकॉज क्योंकि नाउ अब, बिकॉज क्योंकि नाउ अब ही इज एन ओल्ड मैन, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका है, यह बूढ़ा है, क्योंकि अब वह बूढ़ा है, या ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज क्योंकि ही बिकेम, बिकॉज नाउ ही बिकेम, वह हो गया है ना, ही हुआ है, या बिकम, सॉरी बिकम हो से बिकम बिकेम, बोला थोड़ा हो गया है ना, पास्ट में पहुंच गया, बीके में लेंगे, फिर मुझसे गलत निकलना है बार बार, तो एन पॉइंट है, ठीक है ना। या आप और हल्का कर लो, ही हैज बिकम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, हो चुका है। हल्का से हल्का करना चाहो, जब कंफ्यूजन हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में डाल दो उसको, तो आपका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल आराम से बन गया। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। एक्सप्लेनेशन कोई बात नहीं है, एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे, सही है, इन दीज लाइंस, इन these lines, इन पंक्तियों में, in these lines, इन पंक्तियों में, the poet says, the poet says, poet means कवि, says माने कहता है, सही, या that, says that, कहता है, सही। अब क्या कहता है, his sorrow, या express लगा लो, या तो says ले लो या express लगा लो, जो आपने कॉन्टेक्स्ट दोनों में से एक शब्द ले लेंगे आप, या तो आप इस शब्द को ले लो या इस शब्द को, दोनों में से कोई सा भी शब्द आप जोड़ सकते हैं। और पूरा का पूरा जो है आप इस तरह से इसको ऐड कर दीजिएगा, और कोई भी आपके सामने दिक्कत नहीं आएगी। पूरा का पूरा आपने क्या कर दिया, सेंट्रल आइडिया इसमें ऐड कर दिया। तो जब सेंट्रल आइडिया आपने इसमें ऐड कर दिया, तो यहाँ आपको क्या काम कर रहा है सेंट्रल आइडिया, ये सेंट्रल आइडिया आपको काम कर रहा है एक्सप्लेनेशन का। एक्सप्लेनेशन का मतलब व्याख्या, ठीक है, क्योंकि इसकी व्याख्या लिखनी बिल्कुल सेम टू सेम अपने दोनों थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी एक्सप्लेनेशन लिखने में, किस तरह से इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है, सही है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, नेक्स्ट पोएम भी लेकर के आएंगे, जो भी पोएम आपको पढ़ाई जाएगी, जो भी पोएम आपको पढ़ाई जाएगी उसकी वीडियो लेकर के आएंगे। आपको समझना क्या है, तो एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, एक दो बार जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो स्वतः ही आप समझ जाएंगे किस तरह से हमें इस वीडियो को बनाना है, ठीक है। क्लियर हो गया, तो अब हम चलते हैं, ठीक है, चलो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा किसी को लेना हो तो, चलो ठीक है।